हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। सुबह की क्लास में जो है हम लोग इंग्लिश बुक का 6 नंबर चैप्टर द आर्टिस्ट को पढ़े थे। तो शाम की क्लास में हम कहे थे कि इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और वह आपको हम याद करवाएंगे। एकदम इस वीडियो को कंटिन्यू अगर आप देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को आप बना कर आएंगे। देखिए कैसे बना कर आएंगे। तो क्वेश्चंस जो है लगभग 10 इसमें ऐसे प्रश्न हमको लगे जो एग्जाम में आ सकते थे। पहला प्रश्न, वेयर डिड सेबई लिव। क्वेश्चन देखिए कितना आसान। सेबई कहाँ रहता था? वेयर डिड सेबई लिव। आंसर देखिए कितना छोटा, सेबई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन। हो गई आंसर। वेयर डिड सेबई लिव, सेबई कहाँ रहता था? सेबई लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। हो गया आंसर इसका। सेकंड का देखिए, विच टाइप्स ऑफ गार्ड्स डिड सेबई लाइक। सेबई को जो है कैसी लौकी पसंद थी? आप आंसर नहीं जानते, एकदम सीधा चिकन उसको पसंद था, है कि नहीं? वही तो इंग्लिश में लिखेला है। देखिए, सेबई लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, यानी कि सेबई को जो है एकदम सीधा सुथरा चिकन जो है उसको कैसा तो लौकी पसंद था। हो गया एक आंसर। तीसरा नंबर, वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेबई लाफ इनवर्डली। उसके पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त के बीच में ऐसा कौन सा बात हुआ कि सेबई जो है एकदम हंसने लगा चिल्लाकर। तो देखिए कितना आसान। हम बताए हैं कि ओकर दोनों पिताजी और ओकर दोस्त के बीच में लौकी कर लेकर बात हो रहा था, तो वह बात सुन के ही हंसे लगा। देखिए, द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फादर फ्रेंड, यानी कि क्वेश्चन में एक आंसर है। देखिए यहाँ से द कन्वर्सेशन 70 से हम उतारे हैं। द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेड सेबई लाफ, यानी मेड यानी कि कन्वर्सेशन यानी उसके पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त के बीच में जो है बातें हो रही थी, तो सेबई हंसने लगा। बिकॉज, क्योंकि हिज फादर उसके पिताजी commented on a baking gourds that they had at the agriculture show last spring। उसके पिताजी यह कह रहे थे कि पिछले बसंत में जो है हम लोगों के पास बहुत बढ़िया जो है एगो लौकी था। यही बात पे जो है हंसे लगा था कौन? सेबई। तो कितना आसान आंसर है। क्वेश्चन था कि व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेबई लाफ, यानी कि पिताजी और पिताजी के दोस्त के बीच में ऐसा कौन सा बात हुआ कि सेबई जो है हंसने लगा। बड़ी आसान प्रश्न के आंसर देखिए, द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेड सेबई लाफ इनवर्डली। पूरा एजा तक उतार दिए हैं, देखिए इनवर्डली तक। उसके बाद लिखे हैं बिकॉज हिज फादर कमेंटेड ऑन बेकिंग गॉड्स दैट दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग। हो गया आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ नंबर एवं आसान है। वाई डिड सेबई फादर शाउट एट हिम। सेबई के पिताजी जो हैं उसके ऊपर क्यों चिल्लाते हैं? तब बीच में कमेंट कर देले था, है कि नहीं? जब पिताजी और पिताजी के दोस्त बतिया रहे थे तब ओकरा मालूम नहीं चला कि क्या बात हो रहा है। कमेंट कर दिए तो उसके पिताजी खिसिया गए। देखिए, सेबई's फादर शाउट एट हिम बिकॉज सेबई कमेंट ऑन द बेकन गार्ड्स मेड हिम एंग्री। सेबई के फादर जो है सेबई पे इसलिए जो है चिल्लाते हैं बिकॉज, क्योंकि। देखिए, सेबई तर से जो है हिम तक उतार दिए हैं, उसके बाद बिकॉज लगाए हैं। बिकॉज सेबई कमेंट ऑन द बेकन गार्ड्स मेड हिम एंग्री। सेबई जो है वो सुथरा सा जो बात चल रहा था पिताजी और उनके दोस्त के बीच में कि पिछले बसंत में जो है हम लोगों के पास एगो जो है क्या था, तो बढ़िया सा कद्दू था। कद्दू कहने का मतलब लौकी था। तो वह बात पे ही हंस देले था, तो उसके पिताजी जो है उसे डांट दिए, है कि नहीं? यही आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वाई डिड सेबई वंडर अबाउट द टाउन। सेबई जो है किस लिए शहर में एने से ओने भटकते रहता था? वंडर मीन्स भटकना। वाई डिड सेबई वंडर अबाउट द टाउन,
यानी कि सेवई शहर में किस लिए इधर से उधर भटकता रहता था, शहर में भटकता रहता था? तो काहेला? कद्दूला, लौकीला। सेवई वांडर अबाउट द टाउन बिकॉज सर्च फॉर गॉड्स। बस इतने का आंसर था। देखिए सेवई यहाँ से यहाँ तक पहले उतारे हैं टाउन तक, सेवई से लेकर टाउन तक क्वेश्चन का उतार दिए हैं। सेवई वांडर अबाउट द टाउन बिकॉज सर्च फॉर गॉड से, बिकॉज क्योंकि वो जो है लौकी की तलाश कर रहा था, इसीलिए शहर में का जो वो जो है भटकते रहता था। अब कोनो पूछता है सर कि क्वेश्चन आंसर याद करे के कोनो ट्रिक नहीं है? पढ़ाई में कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको याद करना पड़ता है कि नहीं? हम तो आपको इतना ज़्यादा समझा रहे हैं जितना आज तक कोनो नहीं समझाया होगा, कि आपको याद करे की ज़रूरत नहीं। आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश आता होगा तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर जो है 5 हो गए। अब B2, B1 में 5 गो क्वेश्चन था, B2 में 5 गो क्वेश्चन है। किताब में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड सेवई हार्ट बीट फास्टर। सेवई का जो है ये दिल का धड़कन जो है तेज काहे हो जाता है? तो हम बताए थे कि जब वो बाज़ार में जाता है, वो देखता है कि 5 इंच के लंबा लौकी है, तो वो देख के जो है इसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। देखिए व्हेन सेवई वाज एग्जामिनिंग द गार्ड्स सडनली ही काउट साइट ऑफ द वन विच वाज अबाउट 5 inches लॉन्ग, समथिंग अबाउट इट मेड सेवई हार्ट बीट फास्टर। यानी कि जब सेवई जो है लौकी की जांच करते रहता है, एग्जामिनिंग द गार्ड्स लौकी की जांच कर रहे रहता है, तो सडनली अचानक जो है वह देखता है कि एगो लौकी जो है 5 इंच का लंबा है। तो वो देख के जो है चौंक जाता है और हार्ट बीट जो है होकर तेज हो जाता है कि इसको तो हमको लेना है। घरे जाता है, घरे से पैसा लेके आता है, फिर लेके जाता है। सेकेंड नंबर which is called effeminate pastime in the story। इस कहानी में जो है effeminate pastime किस चीज़ को कहा गया है? effeminate pastime मतलब होता है कि स्त्री वाला रहन सहन, ठीक है। तो द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। यानी कि इस कहानी में बताया गया है द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, यानी कि लौकी को इकट्ठा करना ही जो है क्या कहलाता है? तो इफेमिनेट पास टाइम कहलाता है। यानी स्त्री के रहन सहन वाला जो है क्या कहलाता है? तो आप कद्दू यानी कि लौकी इकट्ठा कर रहे हैं तो वही कहलाएगा का? तो इफेमिनेट पास टाइम। क्वेश्चन पूछ ले था विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। आंसर देखिए द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। इतना आसान क्वेश्चन के आंसर है कि आप तो सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाउ डिड सेवई फास्टर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। हाउ डिड सेवई फादर, ठीक है फादर लिखल था, तो हाउ डिड सेवई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेन, यानी शिक्षक के कंप्लेन पे उसके पिताजी का जो है क्या रिएक्ट होता है, यानी कि क्या प्रतिक्रिया होती है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर घरे आपके टीचर जो हैं आके शिकायत करके चल जाएं तो पिताजी के का आपके जो है प्रतिक्रिया होगी, आप सब लोग जानते हैं। वह तो लिखे लगा है, देखिए सेवई फादर रिएक्ट टू द टीचर कंप्लेंट, यानी कि सेवई के फादर जो है टीचर के कंप्लेंट पे रिएक्ट करते हैं। ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, वो अपने बेटे के जो है कॉलर पकड़ के उठाते हैं। एंड गिव हिम अ साउंड बीटिंग, और पीटने की जो है आवाज़ें आती है। यू आर नो गुड, तुम अच्छे नहीं हो। ही बाउलेड एट हिम, यू ऑल नेवर गेट एनीवेयर, तुम बहुत ख़राब हो और तुम जो है ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। इन द वर्ल्ड द वे यू आर कैरिंग ऑन, द वे यू आर कैरिंग ऑन, यानी कि आज के बाद तुम यहाँ से जाओ और तुम अपना ख्याल खुदे रखना है। ऐसा ही हमनियों के साथ होता है कि नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए। हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड्स, यानी जो टीचर रख ले था जब्ती किया हुआ लौका का दाम जो है
कुरियो डीलर कितना देता है, तो सबके हम बताए हैं, वो सब प्रश्न भुलाए वाला है। हाउ मच डिड द कुरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड्स, यानी जप्ती जो लौकी होती है उसका कुरियो डीलर कितना दाम देता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर तो हम हिले हैं। देखिए लिखल लो है, द कुरियो डीलर 50 एन पे फॉर द कन्फिस्केटेड गाउड से। द कुरियो डीलर यानी कुरियो डीलर जो है 50 एन 50 एन जो है वो जप्ती लौका के जो है दाम दे देता है कि नहीं। लेकिन जप्ती लौका जो टीचर कर ले रहता है वो किसको देता है, तो वो जो है वो बूढ़ा कूली रहता है जो स्कूल में काम उम करते रहता है, वो करे दे देता है कि जाओ ले जाओ घरे सब्जी बना के खा जाना। लेकिन बड़ी तेज रहता है, जाके वो पहले बेच देता है कुरियो डीलर से 50 एन में। अब 50 एन में से जो है कुरियो डीलर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यानी जिला कलेक्टर से जो है 600 एन में बेच देती है कि नहीं। अब जो है लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे नहीं अट पाया हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको जो है नोट्स भेज दिया जाएगा, वो देख लेंगे, और जो नहीं जुड़ पाए यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कौनों सीट खाली नहीं है, सब फुल हो चुके हैं। फिर से एक नया बैचेस लॉन्च करेंगे हम लोग 15 अगस्त के बाद जो है नया बैचेस एक लॉन्चेस होंगे, जिसका प्राइस जो है और भी जो है इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चंस में होगा, व्हाट डिड सेवेई डू आफ्टर ही वाज फोर्सेड टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी कि पिता जब जो है सेवेई लौकी को इकट्ठा करना छोड़ दिया तो उसके बाद वो क्या कर रहा था। सेवेई आफ्टर ही वाज फोर्सेड टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स चेंज इन हिज हॉबी एंड टेक टू पेंटिंग पिक्चर। सेवेई जो है जब लौकी को इकट्ठा करना छोड़ दिया तो पेंटिंग बनाने का जो है वो काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा 10 प्रश्न का आंसर जो है हमने आपको दिया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग 10 में से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कंफर्म है कि आते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, आप जो है देख लेंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा बस इसको शेयर करना है, और कुछ करने का जो है ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखें उसके लिए सनी सर की तरफ से धन्यवाद।